कलछी चला रहा है। बोलो कि मैं कलछी चला रहा हूँ। कलछी मैं क्यों चला, आपने मुझसे चलवाया है। हाँ, क्योंकि मुझे चाय चढ़ाना है। ये रख दो। आप मेरे हेल्पर हो, हेल्पिंग हैंड होते हैं। डुगू स्कूल जा चुका है और बेबी को भी मैंने एक मालिश कर दी है, तो वो भी सो रही है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट एंड चाय, क्योंकि डुगू ना सुबह जब उठता है ना तो सुबह हम चाय नहीं पीते, कि बहुत हड़बड़ी हो जाती है। तो उसके जाने के बाद एकदम तसल्ली से चाय पियेंगे और पोहा खाएंगे। और हस्बैंड हंस नहीं सकते क्योंकि उनका ऐसा ही चेहरा है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है ये, और इसका सेटिंग चेंज नहीं किया जा सकता है। और मैंने पहना है बेल्ट, पहले से खोल दूँ। तो चलिए फटाफट से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। जब से बेबी आई है ना, तब से ब्रेकफास्ट करना, चाय पीना या लंच करना या कोई भी मील बिल्कुल तसल्ली से आराम से करना बहुत ही रेयर हो गया है। नहीं हो पाता है क्योंकि बेबी का कोई अता पता नहीं वो कब उठ जाए। तो जब भी ऐसा टाइम मिलता है ना तो लगता है वाओ कितना रिलैक्सिंग है ये टाइम। काम करना है जो कि काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, और बेबी सो रही है तो कल तो ये देखिए इतनी सारी मलाई हो गई है, तो मुझे आज इससे घी बनाना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि मुझे करना है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले ये मिल्क का पैकेट है और कर्ड है, इसको रखते हैं फ्रीज में। तो ये मेरी मलाई का डब्बा ना बहुत काफ़ी दिनों से भर चुका था, इसे मुझे बनाना था और मैंने आपको बहुत ही क्विक दिखा दिया। पर मैं बता दूं कि आज पता नहीं क्यों मलाई निकालने में ना बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लिटरली मेरे हाथों में दर्द होने लगा था। मैंने सोचा छोड़ देते हैं। हस्बैंड नहाने गए थे तो मैंने सोचा कि फटाफट से तो मलाई निकल जाएगी, छत पे कपड़े डालने में डाल दूँगी, क्योंकि फिर जब वो चले जाएंगे तो मैं बेबी को अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकती। लेकिन ये काम ही इतना टाइम ले लिया ना कि मैं छत पे कपड़े नहीं डाल पाई। फटाफट से चढ़ा दूँगी दाल, और हस्बैंड नहा कर निकलेंगे तो मैं सोच रही हूँ मैं भी नहा लूँ, क्योंकि बेबी जब सोई रहती है ना तो मैं सोचती हूँ कि मैक्सिमम जितना काम मैं कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि बेबी के उठने के जस्ट बाद ही सारे काम पे जैसे बोल सकते हो कि ताला लग जाता है, बस वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ऑफिस जा चुके हैं और ब्रेकफास्ट तो हमारा हो ही गया था। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है दाल, और ये देखिए मलाई को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। पर अभी मैं इसे जलने के लिए दूँगी, क्योंकि मेरी तीनों कढ़ाई, मेरे पास 3 कढ़ाई है और तीनों अभी मतलब जूठी है। 1 2 कल सब्जी बनाई थी, हलवा बनाई थी वो, और एक अभी जो पोहा बनाया और डुगू का टिफ़िन बनाया। तो इसीलिए कढ़ाई में ही मैं उसको गर्म करती, तो मैं इसको अभी ढक के रख देती हूँ। और अभी तक ये पूरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो किचन थोड़ा सा मिसमैनेज है। वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, परवल बनाऊंगी आज, और ये सैलेड के लिए एक्चुअली क्या है ना, आज फटाफट से लंच बनाना है, तो मैं दाल चावल भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि बेबी के वैक्सीनेशन के लिए जाना है। लास्ट टाइम जब हम संडे को गए थे ना तो वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में। तो आज वैक्सीनेशन कराना है। पता है घर बहुत ही मैस है यार, मैं क्या बोलूँ। ये देखो, ये कपड़े देख रहे हो, और बेबी सो रही है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते मैं नहा लेती हूँ, और फिर मैं वो उठ जाएगी तो फिर उसकी मालिश करूँगी, सुटाऊँगी। देखो देखो सो रही है मैडम। तो गीज़र को कर लेते ऑन। प्यास तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ। पता है जब छोटा बच्चा हो ना तो किसी भी टाइम का ना, कोई भी मतलब किसी भी काम के लिए कोई भी टाइम टेबल फिक्स आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ प्लान किया है और कुछ भी हो सकता है। आप देखो, मैं अभी घी बना रही थी, हस्बैंड चले गए, मैं सोची हस्बैंड रहेंगे। ये सारे कपड़े हैं जो हाफ डन है, मतलब हाफ सूखे हैं और हाफ गीले हैं। कल डाला था मैंने छत पे तो लेकर आ गई थी, और इसी तरह बाल्टी में ही रखी हूँ कि मैं आज उसको फिर से डाल दूँगी। अभी बेबी सो रही है, पर उसे छोड़ के मैं नहीं जा सकती, क्योंकि पता नहीं कब वो उठ जाए। तो अब ये कपड़े जब डुगू स्कूल से आएगा देन ही मैं इसको डाल पाऊँगी। तो ऐसा कुछ होता है। तो दाल वाल बनेगा, मैं इसको सिम पे चढ़ा देती हूँ, और मैं जाके फटाफट से नहा लेती हूँ। उसके बाद ही कोई काम करूँगी, क्योंकि बेबी उठेगी ना तो उसे एक मालिश करनी है, और उसके बाद उसे भी नहलाना है। हस्बैंड बोले हैं 11:30 तक वो आ जाएंगे। तो जो ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो उनका एक चेकलिस्ट होता है ना, कि और एक टारगेट लाइक होता है कि हमें आज ये काम को कंप्लीट करना है। तो वैसे ही हम हाउस वाइफ का भी होता है कि हम सुबह जब उठते हैं तो हमारे मतलब दिमाग में कुछ काम होते हैं रेगुलर काम से अलग, या फिर रेगुलर काम भी कि हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके बाद बाथिंग करना है, ये करना है, ये अरेंज करना है, वो करना है। और पूरे दिन जैसे जैसे टाइम बीता हम उसको चेक करते जाते हैं कि या ये डन, ये डन, ये डन। तो इस तरह से मतलब मैं हमेशा से ये बोलती हूँ और इस चीज़ में बिलीव भी करती हूँ
कि बेशक आप एक हाउस मेकर हैं, लेकिन अगर आप अपने घर के कामों को भी ना प्लान तरीके से करें, सुबह उठ के और 5 मिनट में आप प्लान कर ले कि आज मुझे क्या क्या करना है, तो आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता है और चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती है और आपको पता होता है कि आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है। तो मैं तो ऐसा डेफिनेटली करती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है, लाइक वार्डरोब को अरेंज करना है या फिर किचन में कुछ डब्बे क्लीन करने या किसी कंपार्टमेंट को मुझे आज स्पेशली मतलब रेगुलर काम से एक्स्ट्रा करना है, तो मैं उसको इन द मॉर्निंग ही प्लान कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि मैं बिल्कुल मतलब मेरा माइंड एकदम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि ये करना है वो, जैसे घी का मैंने कल ही सोचा था कि आज मुझे घी बनाना है। बहुत ही बकबक कर रही हूँ और मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, तो मैं फटाफट से नहा के मैं हो गई हूँ रेडी और बेबी रो रही है। बाय द वे वो भी रेडी है, हस्बैंड आ चुके हैं और चलते हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन मुझे लगी है प्यास, तो थोड़ा सा पी लेते हैं पानी, मतलब थोड़ा सा नहीं, पेट भर के पानी पी लेते हैं। हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। सारी जो अपॉइंटमेंट है वो 12 बजे की। हाँ अच्छा, लेकर आ रही हूँ। ठीक, चलिए फटाफट से चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए हैं हम। वैक्सीनेशन हो गई, काफ़ी टाइम लग गया और डुगू भी स्कूल से आ गया है, क्योंकि इतना टाइम लग गया कि डुगू को भी स्कूल से लाना पड़ा। बेबी रो रही है, दिखा, रो नहीं रही क्योंकि स्ट्रॉन्ग गर्ल है। सो चलिए घर चलते हैं, लंच भी नहीं बना। फटाफट से हम लोग घर आ गए थे और मैंने आपको बताया था ना कि लंच नहीं बना है, तो लंच बना नहीं था और वैक्सीनेशन में ना बहुत टाइम लग गया, मतलब 2 घंटे लग गए। 1:15 में मैं गई थी, 11:15 में, और 1:15 में आई हूँ, मतलब लगभग 1.5 घंटे तो लग ही गए। तो लंच बना नहीं था और हस्बैंड को काफ़ी लेट हो गया और वो रुकते नहीं है, बस लंच करके चले जाते हैं। तो आज ना मैंने बोला उनको कि रुक जाओ, पर वो नहीं रुके, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका लंच नहीं हुआ, वो बाहर ही कुछ खाएंगे। तो फटाफट से बना दी हूँ। मैंने उनको बोला कि 1:30 बजे तक बना दूंगी और देखो 40 हुआ है और मैंने बना दिया है, क्योंकि मैं दाल बना के गई थी। तो बिल्कुल ही सिंपल सा बनाया है। ये देखो, परवल का भुजिया, पे दाल, ये सैलेड काटा है, राइस, रुके नहीं। और यहाँ पर मैं अपना वो घी जो मलाई बनाया था ना, हो ही गया है, ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। बेबी अभी सोफा पे लेट कर खेल रही थी, तो मैंने सोचा बेड खाली है, फटाफट से इसे भी कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि बेबी पूरे टाइम यहाँ पे रहती है ना, तो बेड भी क्लीन नहीं कर पाती हूँ मैं ऑन द टाइम, तो इसलिए कर लिया अभी। तो बेड को लगा दिया, क्योंकि ये मौका बहुत ही कम मिलता है बेबी की वजह से। डन है, लग गया है, और बेबी भी रोना स्टार्ट कर दिया और भूख बहुत है। डुगू आप नहा लिए हो? और डुगू आजकल खुद से नहाता है, तो डुगू नहा लिया है। मैं आप लोगों से हमेशा शिकायत करती हूँ ना, डुगू के सारे काम करने पड़ते हैं, पर एक अच्छी बात है कि डुगू लास्ट 10 to 15 डेज से खुद से नहाता है और ब्रशिंग करता है, तो मेरा बहुत ही टाइम सेव हो जाता है। तो थैंक्स टू डुगू। को लगी है बहुत तेज भूख और मैंने इनका नीचे का पैंट उतार दिया, तो गुन्नू गर्मी नहीं थी। ये देखो मेरी बेटू को आज इंजेक्शन लगा है। मैं क्या लगाया हूँ? आप तो पंडित जी लग गए हो। डुगू ने खुद से टीका मारा, उसे टीका लगाना बहुत पसंद है। तो चलिए मैं जा रही हूँ एक एप्पल खाने, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, और डुगू को खिलाऊंगी, बेबी को फीड कराऊंगी और उसके बाद खुद खाऊंगी। बहुत अच्छा एप्पल, खा लो। मेरा बेटा कोई फ्रूट्स नहीं खाता। इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ। आज आप लोगों के सामने डुगू खा के दिखाया, प्लीज सबको दिखा दो कि आप खाते हो। वाह वेरी गुड, यम्मी है ना? खा जाओ ना बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार और लो, 1 more बाइट, बड़ा बाइट लो। ये देखो इसकी बाइट देखो, चूहा भी तुमसे बड़ा बाइट लेता है। थोड़ी बड़ी लो, मैं कराऊंगी। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम अभी है डुगू में, आप देख सकते हो। मैं तरस जाती हूँ यार कि मेरा बेटा फ्रूट्स खाए, इवन सीजनल फ्रूट्स भी नहीं खाता, उसे कोई फ्रूट्स पसंद नहीं है बिल्कुल नहीं। वाटर मैंने बोला कि लंच कर लो, देखो 2 बज गए हैं, बोलता है मम्मा मेरा कोकोनट पीने का मन हो रहा है। सुबह में बोल रही थी कि कोकोनट पी के जाओ, तो नहीं पिया। मैं जब पी ना, मैं मॉर्निंग में लेती हूँ कोकोनट वाटर, तो जब मैं पी, मैं बोल रही कि बेटा तुम भी ले लो, तो नहीं। अभी ठीक लग रहा है, तो इसके बाद आपको लंच करना पड़ेगा, करोगे ना? तो मैं जा रही हूँ कि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो पहले मैं लंच करूँगी और उसके बाद इस लड़के को खिलाऊंगी। और पता है ये कारपेट डालने से बहुत आराम है, क्योंकि ना ये बहुत ही हैवी है, तो ठंड का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पर ना गुड़िया को रख के मैं वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, और समटाइम वो खेलती रहती है, तो खाने पीने में भी आसानी होती है, तो फिर मज़ा आता है। तो ये यहाँ पे खेलेगी और मैं यहाँ पर खाऊंगी। हैं मेरा घी भी बिल्कुल अच्छे से बन गया है, ये देखिए। अब ये बहुत ही कम इसमें से ये निकलता है, तो इसको मैं जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको मैं
लंच वगैरह हो गया है और मैं बेड पे आई कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और मैडम भी रेस्ट करेंगी, लेकिन मैडम बोल रही है नहीं मेरे को खेलना है, वो भी रो रो के। हाँ हाँ, इनको रो रो के खेलना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। किचन में थोड़े बहुत बर्तन निकालने हैं मुझे। मैंने सोचा कि पहले ये सो जाए और उसके बाद करती हूँ, लेकिन ये सो ही नहीं रही है। क्या प्यारा प्यारा बच्चा है क्या, मेरा सोना सोना बच्चा है क्या, मेरा सोनू सोनू सोनू, मेरा सोनू सोनू सोनू, मेरा सोनू सोनू सोनू। आ ना 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 ना। देखते हैं कि कब तक इस ड्यूटी में रहना है मुझे। इतना परेशान किया ना, मतलब इंजेक्शन की वजह से नहीं, क्योंकि मैंने पूछ लिया था इंजेक्शन में कोई फीवर वगैरह आने वाला नहीं है, नॉर्मल है, मतलब ना कोई पेन है ना कोई फीवर है। पर फिर भी इसने इतना परेशान किया ना, मैंने सोचा ना कि पता नहीं ये कब सोएगी। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करने के बाद ये सो गई है, तो एक काम तो डन हो गया है। तो चलिए, मेरे को बहुत काम है, बताया था ना कि किचन में मैंने लंच कर लिया, बर्तन वर्तन सब हटाने हैं, तो जा रही वो सब हटाऊँगी और वीडियो एडिट करना है, छत पे कपड़े भी डालना है, देखती हूँ डालती हूँ कि नहीं, तो मैं आप लोगों से डालती हूँ इवनिंग में। शाम हो चुके हैं, शाम के 5 बज गए हैं, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं और मैंने आराम नहीं किया है क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो काम में मैंने ये किया कि मैंने किचन क्लीन किया, किचन तो बहुत पहले ही क्लीन कर लिया था, और उसके बाद मैंने अपनी एक वीडियो एडिट की, उसको पोस्ट किया, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। एक्चुअली ना वो दोनों सो रहे हैं, मुझे डर बहुत लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े लेकर आ जाऊँ, पर अभी भी डाउट में हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि होता है ना एक डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं उठूँ, मतलब मैं जाऊँ और साथ में बेबी उठ जाए। दोनों के दोनों सो रहे हैं, तो दोनों के दोनों सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ, मैं चली ही जाती। तो मैं सोच रही हूँ मैं छत से कपड़े लेकर आ जाती हूँ, तो मैं फटाफट से लेकर आ ही जाती हूँ, भगवान जी का नाम लेकर। बहुत डर लग रहा है कि कहीं उठ ना जाए। चलो देखते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। पता है, बेबी को नीचे छोड़कर आई हूँ ना, तो आसपास कुछ भी नॉइज़ आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना बस बेबी रो रही है, मतलब दुनिया भर की बातें ना दिमाग में घूमती है। ऐसा लगता है बस मैं छत पे आई हूँ और बाकी सारे काम उसी समय एट द टाइम होंगे। तो समझ सकते हो आप, ऐसा लग रहा था मुझे ना कि 100 चूहे मेरे पेट में कूद रहे हैं, बहुत ही उथल पुथल था। इससे मेरी हड़बड़ी आप देख सकते हो, मैं फटाफट से लेके बस भागती हुई नीचे गई हूँ। पर इतनी उथल पुथल के बाद भी कपड़े तो लाने ही थे, तो जाना पड़ता है। पता नहीं ये कपड़ों का अंबार कब कम होने वाला है। ये देखिए, मैं इस पहाड़ को बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, पता नहीं इस पहाड़ पे विराम कब लगेगा। ये देखिए, हालांकि बैठूंगी तो 1 घंटे के अंदर कर दूंगी, लेकिन होता है ना आलस 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 आलस। और बेटी मेरी सो रही है, चाय पीने की इच्छा हो रही है, मेरा फेवरेट। और डुगू की टॉयज़ की दुकान। स्कूल से आने के बाद वो आधा घंटा ज़रूर ये गेम खेलेगा, नहीं खेलेगा ना मतलब उसको एक एडिक्शन सा हो गया है ये गेम का। और बच्चे सो रहे हैं। क्यूटी बाई उठ गई है, मेरा सोना बच्चा उठ गया है, उठू उठू कला है। हाँ हाँ, और मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया है, जो कि जाके फिर से सोफा पे सो गया है। उठ जा बेटू, उठ जा उठ जा उठ जा। और यहाँ पर बन रही है मेरी फेवरेट, मेरी अदरक वाली कड़ाकेदार चाय। पर अदरक तो डाली नहीं, पर इसमें अदरक डाल देती हूँ। लोगों का वेट कर रही थी कि लोग उठ जाए। पता है बच्चे सो जाते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता। फाइनली दोनों उठ गए हैं और मैं और डुगू पियेंगे चाय। एक्चुअली क्या थोड़ी ठंड हो रही है ना, तो अदरक की चाय बनाती हूँ तो उसे भी थोड़ा सा दे देती हूँ। और आजकल चाय पी रहा है मेरा बेटा। मैं बोलती हूँ ना कि आराम से चाय पीऊंगी, आराम से चाय पीऊंगी। देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं दिखाती हूँ। और तब तक बेबी ने आवाज़ लगाया और गई। और ये देखो
पूरा चाय नीचे तक, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, नीचे भी गिर गया है और पूरा गैस प्लेटफॉर्म की खेल डल चुकी है। मैं तो सोच के पीऊँगी कि उसको क्लीन करना है, तो पता नहीं लगता है मेरी खुद की नज़र मेरे चाय पे लग गई पीने से पहले। चाय पियेंगे, उसके बाद करूँगी शाम की आरती और डुग्गू को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, होमवर्क वगैरह बनाऊँगी और फिर करेंगे कुकिंग। और आज हस्बैंड लंच करके नहीं गए क्योंकि लेट हो गया था ना, तो थोड़ा सा डिनर सोच रही थोड़ा सा अर्ली बना लूँ, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई क्यू टू बाय। अगर ये बोलेंगी कि खाना आप बना सकते हो तो बना सकती हूँ, अगर ये ठान लेंगी कि नहीं बना सकती हूँ तो नहीं बना सकती। थोड़ा चाय पी के देखिए कैसी है। डुग्गू उठ जा भाई, डुग्गू, ओए लड़का आ जा, देखो टी बन गया। कम बैठो। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। डुग्गू से बाय बाय यार, एवरीवन वेटिंग फॉर यू। कम एंड से बाय बाय। मेरा बेटा कितना समझदार है, से बाय बाय। बोलो सो चलिए दोनों बच्चों, मतलब अभी सोचती हूँ कि अभी की तो बात है कि डुग्गू तो और डुग्गू से परेशान थी, मतलब परेशान इन द सेंस कि इसके काम की चीजें, और अब दो बच्चों को, तो मतलब 2 बच्चों की माँ बन गई। वाह, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन इनको क्या हो गया भाई, इनको क्या हो गया सोना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय। डुग्गू से बाय बाय, एक साथ तेजी से बोलो, बाय बाय से बाय बाय बाय।